गाइस आज की वीडियो में हम एक नए AI टूल को यूज करेंगे जिसका नाम है Creo.ai। इस टूल को यूज करके हम एक लाइव ऐप बिल्ड करेंगे, उसमें यूजर ऑथेंटिकेशन सेटअप करेंगे एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हम क्लॉड से उस ऐप को कनेक्ट करने वाले हैं एंड हम देखेंगे कैसे AI से पूरी ऐप को कंट्रोल किया जा सकता है एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एंड ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई भी इसको कर सकता है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड आज जिस टूल का हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है Creo.ai एंड ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि तुम्हें बाकी टूल्स में नहीं मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला फीचर तो ये है कि सब कुछ यहाँ पे एक ही जगह मिल जाता है, जैसे कि बैक एंड डेटाबेस होस्टिंग। तुम्हें किसी और प्लेटफॉर्म पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग नहीं आनी चाहिए, सिंपल तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए कि तुम क्या बिल्ड करना चाहते हो। एंड इनका मोटो है कि तुम इससे पर्सनलाइज्ड SaaS एप्स या फिर टूल्स बिल्ड कर सकते हो। हर एक कंपनी में मल्टीपल टीम्स होती हैं, हर एक टीम के हिसाब से अलग सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड किए जा सकते हैं एंड वही करने में इजीली करने में ये टूल हेल्प करता है। इसके अलावा ये टूल और ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तुम इस टूल को सभी जो टूल्स हैं जैसे कि Gmail हो गया और भी ऐसे टूल्स यहाँ पे इंटीग्रेशंस पे अगर तुम आओगे तो Gmeet हो गया, Slack हो गया, सभी टूल्स जो कि कंपनीज यूज करती हैं मोस्टली वो यहाँ पे कनेक्ट किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो टूल्स होते हैं वो और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं। जो डेटा कहीं और है तुम्हारा उसको तुम अपने टूल्स के साथ इंटरेक्ट करवा पाओगे एंड एक कंपनी ज्यादा प्रोडक्टिव वे में ऑपरेट कर पाएगी। एंड जो लास्ट इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एक AI टीममेट का फीचर, यानी कि हर एक जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक असिस्टेंट मिलता है जो कि उसी प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करेगा, कोई प्रॉब्लम आती है वो फिक्स करने में हेल्प करेगा, इवन डेटा वगैरह चेंज करने में हेल्प कर सकता है। तो लॉग इन कर लेते हैं एंड चलते हैं इस टूल के डैशबोर्ड पे। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंपल तुम्हें प्रॉम्प्ट देना होता है एंड ये टूल बिल्ड करना शुरू कर देगा। तो लेट्स से हमारे पास एक आइडिया है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो मैं एक इसको बोल दूंगा बिल्ड अ टूल दैट हेल्प्स मी मैनेज ब्रांड डील्स एज अ यूट्यूबर। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट देना है। इसके अलावा गेट इंस्पायर्ड आइडियाज पे मैं आऊं तो यहाँ पे हर एक ऐप के बेसिस पे लेट्स से Gmail है या फिर Reddit है, और Reddit में लेट्स से मैं रोज जाके स्क्रॉल करता हूँ, स्टार्टअप आइडियाज को ढूंढता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा SaaS टूल हो जो कि मेरे Reddit पे जाके SaaS आइडियाज को ढूंढ ले, जैसे कि मैं रोज जाके ढूंढता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जनरेट आइडियाज है तो ये सिंपल आइडियाज देगा Reddit के थ्रू। लेकिन अगर हम सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं वहां पे जाके और Reddit को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कैसे करना है वो भी दिखाता हूं। अभी अगर इस पे हम एंटर कर दें और यहाँ पे लेट्स से मैंने Reddit वाला आइडिया अपना डाला होता तो यहाँ पे अभी ये मुझसे पूछेगा कि विच एप्स डू यू वांट टू कनेक्ट, तो वहां पे मैं Reddit को सिंपल कनेक्ट कर देता। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट इंटीग्रेशंस, तो यहाँ पे मुझे सिंपल Reddit को चूज करना था एंड वो फिर उसके बेसिस पे एक ऐप बना देता। अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक टूल यहाँ पे बना रहे हैं जो कि ब्रांड डील्स मैनेज करने में मेरी हेल्प करेगा। एक पूरी प्रोडक्ट ब्रीफ ये बना के देगा, क्या क्या फीचर्स इस टूल में होने चाहिए वो सारे यहाँ पे मेंशन करेगा, उसके बाद ही बिल्ड करना शुरू करेगा। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस किस किस चीज में क्या क्या बन रहा है और फाइल स्टोरेज ऑथेंटिकेशन सब कुछ यहाँ पे तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें नॉलेज इन चीजों के बारे में तो तुम्हें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे हम अप्रूव कर देंगे एंड जब तक ये बिल्ड कर रहा है तब तक मैं तुम्हें और चीजें बताता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे प्रीव्यू के साथ अगर तुम डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे तुम इंटीग्रेशंस देख पाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पे MCPs कनेक्ट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। डेटा स्कीमा में आओगे, डेटा कंटेंट में आओगे तो यहाँ पे तुम्हें डेटा देखने को मिल जाएगा, डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर्ड होगा वो जैसे हमारा टूल बिल्ड होता है उसके बाद ये तुम्हें दिखाएंगे। एंड लास्ट है हमारा कोड। तो पूरे टूल का कोड जो है वो तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, कहीं और इसको होस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो एंड अगर लाइव ले जाना चाहो तो फिर तो वो भी कर सकते हो। इंटीग्रेशंस की अब बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशंस में अगर मैं आऊँ यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक URL आ जाएगा MCP कनेक्शन URL। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे सिंपल जाना होता है क्लॉड पे एंड इसके लिए क्लॉड प्रो लगेगा। सिंपल क्लॉड अगर तुम यूज करोगे, फ्री वाला तो यूज नहीं कर पाओगे। क्लॉड पे आ जाना है एंड यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे आऊंगा, सेटिंग्स पे आऊंगा एंड इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे कनेक्टर्स पे एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड कस्टम कनेक्टर। यहाँ पे इसका नाम देते हैं लेट्स से मैनेजर, इसका मैं नाम देता हूँ और यहाँ पे मैं URL पेस्ट कर देता हूँ एंड ऐड क्लिक कर देंगे। अब होगा क्या इससे, जैसे मैं नई चैट पे जाऊंगा, न्यू चैट, और यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे तुम इसको देख सकते हो मैनेजर आ चुका है एंड इसको हम डिसेबल कर देंगे बाकियों को। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ अब प्रॉम्प्ट दूंगा और इसको रेफर करूंगा कि मैनेजर को यूज करके कुछ भी कर, तो वो मेरी ऐप से कनेक्ट हो जाएगा जो भी हम क्रियो पे बिल्ड कर रहे हैं एंड मैं ऐप्स में यहाँ से चेंजेस करवा पाऊंगा, क्लॉड से ही डायरेक्टली चेंजेस करवा पाऊंगा, एनालिसिस निकलवा पाऊंगा एंड और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार ऐप बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद हम क्लॉड से भी इसको एक्सेस करके देखेंगे। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डैशबोर्ड बना के इसने दे दिया है। डील ट्रैकर डैशबोर्ड है, एक्टिव डील्स 0 हैं, डील्स यहाँ पे तुम देख सकते हो टोटल डील्स कितनी है और इंक्वायरी नेगोशिएशन जो भी फेस चल रहा है डील का वो यहाँ पे है, और ब्रांड्स यहाँ पे किन किन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो, और कैलेंडर एक लास्ट में।
अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्लाउड का पावर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्लाउड पे आएंगे और यहाँ पे इसको बोल देंगे जो भी नाम था हमारे मैनेजर इसका नाम है, यहाँ पे इसको बोल देंगे ऐड सम सैम्पल डेटा इन द मैनेजर ऐप। बस इतना ही इसको बोल देंगे, देखते हैं काम करता है नहीं। एंटर दबा देंगे एंड देखते हैं पहले रीड कर पाएगा हमारे प्रोजेक्ट को या नहीं, वो शुरू में ही हमें पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे टाइम ले रहा है, मतलब हो जाएगा। हाँ, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें हमारे से पूछी हैं, व्हाट एंट्री टेबल वुड यू लाइक टू ऐड डेटा टू। तो हम इसको बोल देंगे चूज़ वट एवर यू थिंक इज़ बेस्ट। अभी के लिए इसको ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम सीरियसली काम कर रहे हो क्लाउड को यूज़ करके इस ऐप के साथ, तो तुम्हें वो देख के चूज़ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्लाउड से कैसे कंट्रोल की जा सकती है ये ऐप। अब यहाँ पे बस जो भी ये बोल रहा है इसको ऑलवेज अलाउ कर दो एंड ये डेटा फिर ऐड कर देगा। अभी तो हमारा यहाँ पे 0 शो रहा है सब कुछ। जैसे ही हम डेटा ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमारा ये सब चेंज हो जाने वाला है। उसके अलावा साथ ही में हम यहाँ पे इसको सेटअप यूज़र ऑथेंटिकेशन बोल देंगे, ताकि ये जब तक हमारा क्लाउड कोड काम कर रहा है तब तक ये भी काम करता रहे। तो दोनों एजेंट्स हमारे एक साथ काम करने वाले हैं एंड देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कॉम्प्लेक्स हम कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन स्टिल मुझे टेस्ट करना है, देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशंस को यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि हम कुछ ऐड नहीं करने वाले। तो गाइस तुम देख सकते हो इसने यूज़र ऑथेंटिकेशन को सेटअप कर दिया एंड क्लाउड ने भी खत्म कर दिया सारा काम, सैम्पल डेटा ऐड कर दिया। देखते हैं लॉगिन करके, पहले मैं गलत आईडी से एक बार लॉगिन करके देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे एरर इसको थ्रो करना चाहिए प्रॉबेबली। हाँ, एरर थ्रो कर दिया, नो अकाउंट फाउंड विद दिस ईमेल। साइन अप पे मैं जाऊँगा एंड कुछ नाम डाल लेते हैं और अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट कर लेंगे एंड यहाँ पे इसने मुझे अंदर भेज दिया है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लाउड ने सैंपल डेटा यहाँ पे डाल के रखा है। डील्स पे मैं आऊँ तो डील्स पे भी आई थिंक उसने कुछ डेटा ऐड किया था। नहीं, डील्स पे ऐड नहीं किया है। ब्रांड्स पे अगर हम आए तो ब्रांड्स पे भी डेटा एडिट नहीं है, लेकिन डैशबोर्ड पे कुछ डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। डेडलाइंस रिलेटेड कुछ डेटा है। कैलेंडर पे अगर हम आए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ सैंपल डेटा यहाँ भी इसने ऐड किया है। अब वापस अगर मैं क्लाउड पे आऊँ और यहाँ पे आके इसको बोलूँ मैं जो भी हमारे पास डेटा इससे रिलेटेड, यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दूँ गिव मी अ डैशबोर्ड that shows my upcoming deadlines। ये सिर्फ मैं एग्जांपल लेने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन अगर कोई और डेटा है जिसको तुम और ज़्यादा एनालाइज करवाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लाउड को सिंपल आके बोल सकते हो, वो तुम्हें पूरा ग्राफ या फिर पूरा डैशबोर्ड बना के दे देगा, जो कि बहुत ईजी हो जाता है। एज अ फाउंडर अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारा डेटा है तुम्हारी कंपनी रिलेटेड, तो तुम यहाँ पे आके सिंपल देख सकते हो, उसको बोल सकते हो कि गिव मी अ डैशबोर्ड या फिर एनालिसिस ऑफ दैट। यहाँ पे तुम देख सकते हो पूरा डैशबोर्ड इसने बना के दिया है एंड सेम ही डेटा है जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहीं पे अगर हम डैशबोर्ड पे जाएं और डेटा स्कीमा पे जाएं या फिर डेटा कंटेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा जो भी मैंने यूजर बनाया है, अभी अपना जो नाम डाला था, ईमेल डाली थी, वो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। अभी ये शो नहीं कर रहा है। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो मेरा नाम यहाँ पे आना चाहिए। एक्चुअली हम ब्रांड्स पे हैं, ब्रांड्स की जगह हमें यूजर्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें अपना यूज़र दिख जाएगा। जैसे कि ये मेरा ईमेल आईडी है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो ऐसे नए यूजर्स आएंगे तो वो यहाँ पे यूज़र देख पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे शेयर का बटन है जिसके थ्रू टीम मेंबर्स को ऐड किया जा सकता है और वो यहाँ पे आके इस टूल को यूज कर सकते हैं। एंड अगर तुम लाइव ले जाना चाहते हो इस अपने प्रोडक्ट को तो यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगा। इस कोड को तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड उसके बाद होस्ट करने के लिए तुम्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। अगर यहाँ पे हेल्प चाहिए तुम्हें किसको लाइव कैसे लेके जाना है तो यहाँ पे आके तुम इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो, हाउ कैन आई टेक दिस ऐप लाइव। तो ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। इंटरनली अगर इस टूल को यूज किया जाए, इंटरनल सॉफ्टवेयर या फिर प्रोडक्ट्स बनाए जाए तो वो ज़्यादा यूजफुल रह सकता है क्योंकि इससे टीम्स और जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगी। हर एक टीम के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स बनाए जा सकते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट्स देके, क्योंकि होस्टिंग, डेटाबेस सब कुछ ये मैनेज करें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्रियो की एक एक्टिव डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। तो अगर तुम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें लोग मिल जाएंगे जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अपने जैसे लोग तुम इस कम्युनिटी पे ढूंढ सकते हो एंड आई थिंक कम्युनिटीज के साथ बिल्ड करना और ग्रो करना ज्यादा ईजी हो जाता है। डिस्कॉर्ड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुम्हें ये टूल यूजफुल लगता है एंड साथ ही में क्लाउड से जो कनेक्ट करने वाला फीचर है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं।